अच्छा ये बताएं, ब्रेक जाने से पहले ये बताएं, जो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने राह रास्त देखा और ईमान ले आए, वो आज उन्होंने भी ये बात की है कि बिल्कुल इदारों में तसादुम नहीं होना चाहिए। और जौसा है, मुझे तो 2018 की बड़ी फिक्र है और हमें पार्लियामेंट की तो इज्जत भी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अदलिया और फौज की भी इज्जत करनी चाहिए। ये मौलाना साहब पे आज कहाँ से? मौलाना साहब जो है ना, वो एक तो ये चाह रहे हैं, उनका जो एजेंडा था कि फाटा जो है वो KPK में जम ना हो, उसका इंजमाम ना हो, तो उसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। एक्चुअली वो चाह रहे थे कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो मुस्तकिल सरहद ना बने, और उधर जो फेंसिंग हो रही है वो उसके खिलाफ है, लेकिन ये बात वो खुल के कर नहीं सकते, तो इसलिए वो घुमा फिरा के बात कर रहे थे। अब वो तो मामला जो है वो पीछे रह गया, क्योंकि फेंसिंग तो शुरू हो गई है, बड़ी तेज़ी से जारी है और वो मुकम्मल होकर रहेगी अगले साल तक। मौलाना साहब ने अपनी अहमियत बनाने के लिए एक दीनी जमातों का मुहाज बनाने की कोशिश किया है, और उसमें वो पुरानी MMA की जमातें और कुछ नई जमातों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ जमातों के साथ राब्ते किए, उनके लीडरों के साथ मुलाकातें की, कोई उनके काबू नहीं आ रहा। तो इसलिए अब मौलाना साहब ने ये रियलाइज़ किया कि मैंने तो बैंक किया था नवाज शरीफ पे, मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, वो तो सर्वाइव नहीं कर रहा, तो इसलिए अब उनको अपनी सर्वाइवल की फिक्र पड़ गई है कि नवाज शरीफ जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, वो तो सर्वाइव नहीं कर रहा, तो इसलिए अब उनको अपनी सर्वाइवल की फिक्र पड़ गई है। और मैंने तो सुना है कोई मौलाना साहब की भी कोई फाइल वाइल खुल गई है कहीं पे। मुझे इसके चेहरे जूम इन कीजिएगा हामिद मीर साहब के चेहरे पे, दांतों पे, और आंखों से पता लगेगा कि सच है कि झूठ है, और वो बड़ा कोई सीरियस किस्म का इशू है कोई ऐसी बात? यार वो अब सबूत हैं उस चीज़ के, तो अब मौलाना साहब जो है उनको मैं खुद ही बता दूंगा, आपको क्यों बताऊं।